आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो मुकाबला तीन, अगर देखें तो तीन T20 मैचेस की सीरीज होने वाली थी यूएसए बनाम बांग्लादेश के बीच। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बांग्लादेश पहली बार यूएसए का दौरा करते हुए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप सामने है, यूएसए और वेस्टइंडीज में खेला जाने वाला, तो वही स्क्वाड लेकर यूएसए के लिए रवाना हो चुके हैं। और वही यूएसए के साथ प्रिपरेशन के लिए, वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के हवाले से तीन T20 मैचेस की सीरीज रखी गई है, जहां पे यूएसए में खेला जाने वाला है होस्टन में। और वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो बांग्लादेश जो एक अच्छा खास परिपक्व टीम, और वो यूएसए जो अभी फिलहाल शुरुआत करी है। भले ही इनका इतिहास कुछ अलग ही कहता हो, लेकिन यूएसए फिलहाल T20 में सिर्फ 24-25 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेली है, जहां पे बांग्लादेश 150 प्लस यानी कि 160-70 के करीब T20 मैचेस खेली हुई है। तो उनके हिसाब से अगर आप देखें तो बांग्लादेश के लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था कि तीनों मैच जीते। सभी के अगर देखें तो ये था कि एक टेस्ट नेशन है, यूएसए के लिए अपॉर्चुनिटी था कि टेस्ट नेशन के सामने कैसे खेल दिखा सकते हैं, और कैसे अपने जो स्क्वाड है उस स्क्वाड को पूरी तरीके से पुख्ता कर सकते हैं। प्लेइंग 11 के साथ साथ जो पन्ना खिलाड़ी है वो कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं इन तीन T20 मैचेस में, और खासतौर पे वार्म अप मैचेस में मिलेंगे। वर्ल्ड कप में जाने से पहले आप थोड़े बहुत अपने आप को पूरी तरीके से मौका देना चाहते हैं और अच्छा खासा फॉर्म बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि आप यूएसए की टीम में देखें तो कोरी एंडरसन जैसे टीम, उन्मुख चंद, हालांकि उन्मुख चंद वर्ल्ड कप के सिनेरियो में नहीं है, वहाँ पे भारतीय मूल के खिलाड़ी भी है, पाकिस्तान के भी है, श्रीलंका के भी है, वही वेस्ट इंडीज के भी कुछ खिलाड़ी है। और कुल मिलाकर देखें तो सभी देशों से आए हुए हैं, और यही मिलाकर यूएसए की अच्छा खासा टीम बनी है। आखिर में जाते जाते इस टीम को बनाने के लिए बहुत समय लगा है, और आखिर में ये जलवा दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है, जो पहली बार किसी वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखाई देंगे यूएसए। और खास तौर पे देखें तो बांग्लादेश के खिलाफ जो ये T20 सीरीज है, ये महत्वपूर्ण बांग्लादेश के लिए भी था, और खासतौर पे यूएसए के लिए भी, कि क्या कुछ अलग कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ चमक दिखा सकते हैं। और इसी के साथ शुरुआती में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी की, जबकि टॉस यूएसए ने जीता, जीतकर अच्छा खासा गेंदबाजी का मुजाहरा दिखा। हालांकि पिच में ऐसा नहीं था कि बहुत सारे घुमाव देखने को मिले थे, थोड़ा बहुत ज्यादा ही धीमी, ऐसा नहीं था, पिच अच्छा खासा था। थोड़ा बहुत आउटफील्ड कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी देखें तो ये आप मान के ही चलते हैं कि यूएसए का अपना ग्राउंड भी उतना खास स्तरीय स्टैंडर्ड लेवल, उतना इंटरनेशनल लेवल की अगर ग्राउंड नहीं है। लेकिन फिर भी देखें तो आप ये एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते। नेत्रवालकर, अली खान, जस्सी सिंह जैसे ऐसे गेंदबाज अच्छा खासा शुरुआत तो किए थे, जहाँ पे सौम्या सरकार और लिटन दास के साथ शुरुआत करवाया था। सलामी बल्लेबाजी में उतना खास चले नहीं, लिटन दास को एक मौका भी मिला था, लेकिन फिर भी 15 गेंदों में 14 रन, सौम्या सरकार को जो स्टार्ट मिला था 13 गेंदों में 20 रन, कप्तान नजमुल हसन शांत तो सिर्फ और सिर्फ 11 गेंदों में 3 रन। ये थोड़ा बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि आप एक यूएसए की टीम के सामने, ऐसा नहीं कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, यूएसए की टीम अगर देखें तो आप बांग्लादेश की टीम से कंपैरिजन करें तो बहुत ही पीछे है रैंकिंग में भी, और वही देखें तो अभी भी फिलहाल स्तर में भी बहुत ही नीचे है, क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से वो स्तर तक नहीं आ पाया कि ऐसे चैलेंजिंग मौके को पूरी तरीके से बुना पाएंगे। तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा उतना भी नहीं है, और उतना खासा फैसिलिटीज है भी अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है। अभी फिलहाल शुरुआत हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश जैसी टीम जो अच्छा खासा टीम है, वही पूरी तरीके से जूझते हुए दिखाई दे। पहला 10, 12, 13 ओवर तक अच्छा खासा जूझते हुए दिखाई दी। उसके बाद देखे तो महमूदुल्लाह रियाद, तौहीद हृदय भी आए, और तौहीद हृदय की वो अर्शदीप का पारी 58 रन बनाए 47 गेंदों में। मैं थोड़ा बहुत देखे तो बीच में थोड़ा बहुत रन गति को बनाया था, लेकिन बाद में समय समय से लगे थोड़ा बहुत रन स्कोर करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया था। स्टीवन टेलर जैसे गेंदबाज जबरदस्त गेंदबाजी की, 3 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट, किफायती स्पेल। फिर देखे तो कोरी एंडरसन ने भी 2 ओवर में 10 रन दिए थे, उनसे एक आध ओवर और करवाना चाहिए था स्टीवन टेलर जैसा। आखिर में थोड़े बहुत रन बटोरे। महमूदुल्लाह ने भी जो सपोर्टिंग रोल अपनाया, 22 गेंदों में 31 रन की पारी खेली। उन पारी तौहीद हृदय की अर्शदीप की पारी के बावजूद 153 तक पहुंचे, और आखिरी 5 ओवर में 51 रन लिए थे, जिसके कारण 153 तक पहुंचे 6 विकेट के नुकसान पे। उसके अलावा देखें तो उतना खास गया नहीं बैटिंग। अगर आप देखें तो बल्लेबाजी की, अगर इस पार्टनरशिप की बात करें तो खास तौर पे 67 रन के पार्टनरशिप महमूदुल्लाह और तौहीद हृदय की,
उसके अलावा बाकी बांग्लादेशी टीम पूरी तरीके से जूझते हुए दिखाई दी इन यूएसए की टीम के सामने। और वही खासतौर पे देखें तो 154 का लक्ष्य, ऐसा लग रहा था कि शायद 154 का लक्ष्य भी पूरी तरीके से डिफेंड कर पाएंगे बांग्लादेश की टीम, लेकिन बांग्लादेश ने जो शुरुआत की थी पावर प्ले में उतना खास नहीं किया था, करीब 39 रन के करीब ही बनाए थे, लेकिन पावर प्ले में 43 रन बना गए एक विकेट के नुकसान पे। खासतौर पे देखें तो यूएसए की टीम जो शुरुआत चाहिए था, मोनांग पटेल कप्तान हालांकि रन आउट हो गए, रन आउट हालांकि किया जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे था, गेंदबाज के हाथ में लगकर जो रन आउट हुआ। उसके अलावा देखें तो पूरी तरीके से दिक्कत में दिखाई दे रहे थे बांग्लादेशी गेंदबाज, और गेंदबाजी के बाद अटैक हल्का नहीं कहूँगा, सिर्फ तस्किन अहमद नहीं खेले थे इस मैच में, फिर भी पूरी तरीके से सशक्त दिखे थे, क्योंकि यही स्क्वाड प्लेइंग 11 और ज़्यादातर देखेंगे आपको वर्ल्ड कप्स में। तो इसलिए आप इसमें भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। मोनांग पटेल हालांकि 12 रन बनाए, एंड्रियस घोष ने आकर 23 रन की पारी खेली, स्टीवन टेलर ने 28 रन की पारी खेली, लेकिन रन बॉल से खेल रहे थे, बीच में थोड़ी बहुत रन गति थी, थोड़ा बहुत धीमा हुआ, बीच में थोड़ा बहुत विकेट से भी गए, और जिसके कारण थोड़ा बहुत धीमा होते गए। 4 विकेट गए थे जब 78 रन पे थे, और फिर नीतीश कुमार को भी चलता किया। 5वें विकेट के बाद अगर आप देखें तो कोरी एंडरसन और हरमित सिंह आए, और कोरी एंडरसन हरमित सिंह की जो जुझारूपन पारी थी, खासतौर पे आखिरी 5 में 60 रन चाहिए था, जहां पे आपके प्रमुख गेंदबाजी कर रहे थे। महमूदुल्लाह रियाद 16वां ओवर पर थे, उसके पहले ओवर शरीफुल इस्लाम ने किया, जबरदस्त गेंदबाज। 4 ओवर में चाहिए था 55 रन, जो कि पूरी तरीके से मुश्किल था, हालात था, लेकिन वहां पे आया ट्विस्ट। मुस्तफिजुर रहमान ने उसी ओवर में जो 2 छक्के खाए, जो हरमीत सिंह ने बल्ला उससे पहले चेंज किया, तो उसके बाद जो छक्का लगाया वो पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। फिर देखे तो वापसी करना शुरू कर दिया था, जहाँ पे 4 ओवर में 55 था ये चाहिए था, वहां पे 3 ओवर में 38 रन, फिर 14 रन शरीफुल इस्लाम के ओवर में एक छक्का जरा था, जबरदस्त अंदाज में हरमीत सिंह ने फिर वही 14 रन लिए, यानी कि आपके पास चाहिए थे 24 रन 2 ओवर में, और वहां पे भी आपने वाइड गेंदे दी, उसके बाद छक्के भी खाए मुस्तफिजुर रहमान, तो महंगे से महंगे रहे 15 रन, और आखिरी ओवर में चाहिए था 9 रन, और क्या जबरदस्त, और वो क्या महमूदुल्लाह रियाद को गेंदबाजी करने दी है आखिरी ओवर को शांतों ने, वो थोड़ी बहुत समय से परे लगा, क्योंकि आपके पास शकीब अल हसन था, रियासत हुसैन थे आपके पास विकल्प, लेकिन आपने उस विकल्प के पास गए नहीं। शकीब अल हसन 3 ओवर में 16 रन किफायती स्पेल दिए थे, एक विकेट शरीफुल इस्लाम ने लिया, लेकिन जो खासतौर पर देखिए मुस्तफिजुर और शरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर ने भी 2 विकेट लिए, लेकिन इन 2 गेंदबाजों ने आखिर में डेथ ओवर्स में उतना खास कारनामा नहीं कर पाया। और यूएसए जैसी टीम में हरमीत सिंह की जो बल्ला बोला, वहां पे कोरी एंडरसन की भी जबरदस्त देखना पड़ेगा, जबरदस्त पारी खेला कोरी एंडरसन ने भी, वो पार्टनरशिप ने पूरी तरह से मैच जितवा कर ले गए, और पहली बार खेला T20 या इंटरनेशनल बांग्लादेश के सामने, ऐसे टेस्ट नेशन को पहली बार हराया T20 में, ये एक अचीवमेंट। और पहले ही मुकाबला जो आमना सामना हुए थे बांग्लादेश के खिलाफ, यूएसए और बांग्लादेश के बीच पहला मुकाबला T20 अंतरराष्ट्रीय हो रहा था, वहां पे भी बांग्लादेश को पूरी तरह से धचका लगा दिया, और ये एक वेकअप कॉल मैं कहूंगा T20 वर्ल्ड कप से पहले। अभी भी 2 मैचेस बाकी इस सीरीज में, क्या सीरीज कगार पर है, ये एक देखने लायक बात होगा, क्योंकि ऐसे ही अगर मुकाबला खेलते रहे यूएसए तो अच्छा खासा उनका देखे तो डेवलपमेंट ज़रूरी है, ऐसे ही मुकाबला। और आखिरी में जो छक्के चौके लगाकर मुकाबला ख़त्म किया ज़बरदस्त अंदाज में, हरमीत सिंह की ज़बरदस्त प्रहार देखने को मिला। हरमीत सिंह की पारी की बात करें तो सिर्फ 13 गेंदों में 33 रन की जो केमियो पारी देखा, 3 छक्के 2 चौके, अब वहीं पे 2 छक्के भी लगाए। कोरी एंडरसन ने 25 गेंदों में 34 रन की नाबाद पारी, और उन दोनों के बीच जहाँ पे 94 रन पे 5 विकेट थे, और वहाँ पे जाके खासतौर पे देखें तो 62 रन की पार्टनरशिप और मैच जिता कर ले गए। 3 गेंद शेष रहते 5 विकेट से मुकाबला जीता, ये कन्विंसिंग विन यूएसए द्वारा, एक ऐसे एसोसिएट कंट्री जो उभर रही है और उसको आप किसके सामने हारा जीत रहे, और ये उनको बूस्टअप देगा। बाकी 2 T20 मैचेस और भी रोमांच बन चुका है और इतिहास रच चुके हैं यूएसए T20 वर्ल्ड कप से पहले, खासतौर पे बांग्लादेश को हराकर। और ये बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा कि कैसे प्लेइंग 11 उतरे, और खासतौर पे बल्लेबाजी में थोड़ी बहुत और सशक्त लाना पड़ेगा। और नजमुल हसन तो बैटिंग लाइनअप को मुझे लगता है थोड़ा बहुत चेंजेस, रिटर्न दास और वही तंजीम तमीम को आपने नहीं खिलाया, रेस्ट दिया गया। क्या आप अगले मैच में तंजीम तमीम को खिलाएंगे, क्योंकि वो अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ भी T20 सीरीज हुआ था, वहाँ पे भले ही सीरीज जीते, लेकिन बहुत ही
क्लोज एनकाउंटर देखने को मिल रहा था। और वहाँ पे आखिरी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ हारा, फिर यहाँ पे यूएसए के साथ हारना, आप लगभग मान ही नहीं सकते कि बांग्लादेश जैसे टीम यूएसए के सामने भी शिकस्त हो सकता है। तो आखिर में जाते जाते ये मुकाबला तगड़ा बन गया। और इसलिए टी20 मैचेस इसलिए कहा जाता है कि टी20 मैचेस में आप किसी को दरकिनार नहीं कर सकते। कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी समय कोई भी किसी को हरा सकता है। यहाँ पे कोई एसोसिएट नेशंस टेस्ट टॉप टॉप टीमों को भी हरा सकती है। पिछले हमने संस्करण में भी देखे, वर्ल्ड कप्स में भी देखे, और वर्ल्ड कप्स में बनते ही इतिहास किसी भी स्पोर्ट्स में कहिए, वर्ल्ड कप में अलग ही रोमांच बना रहता है। और इससे पहले अगर ये सीरीज है तो ये यूएसए के लिए कारगर होगा अगर ऐसे कारनामे करके आगे बढ़ते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।